और मैं कहूंगा पूरे सभागार से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नितिन जी का। हमने देखी उस उभरते भारत की झलक जिसने पूरी दुनिया को अभिभूत किया है, और वो जो प्रगति की गाड़ी है, जो रथ है, उस रथ का पहिया, प्रगति का पहिया, उस पूरे विमर्श की धुरी आज आपके बीच में इस मंच पर है। नितिन जी, मैं एक बात याद कर रहा था, खेलों से राजनीति, हालांकि खेल का मैदान नहीं है, सर्गेई बुब्का एक हुए, पोल वॉल्टर थे, बहुत रिकॉर्ड बनाते थे और हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते थे। राजनीति में भी एक, भारतीय राजनीति में भी एक सर्गेई बुब्का की तरह से आपकी छवि है। आप रिकॉर्ड बनाते हैं और बहुत रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आपने 7 विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। वो विश्व कीर्तिमान किस मायने में अनूठे हैं और कैसे हैं, मैं चाहूंगा कि आप स्वयं आज इस सभागार में लोगों से साझा करें। देखिए, ये रिकॉर्ड कोई तय करके नहीं बने, और रिकॉर्ड मैंने बनाया केवल, ये भी सच नहीं है। जो हमने विजापुर सोलापुर रोड बनाया, सिंगल लेन रोड, एक 24 घंटे के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स सब ने मिलकर काम किया। अभी मुंबई वडोदरा में हमने सीमेंट कंक्रीट का जो काम किया रोड का, वो भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। ये जो रिकॉर्ड लगातार हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे टीम में, यानी आपको विशेष रूप से आप इसलिए ज़्यादा परिचित है कि मैं एक थोड़ी किताब लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फॉरेन जर्नलिस्ट जब पूछते हैं कि इतने रिकॉर्ड बने, इतना काम करते हो तो कैसा होता है, तो मैं जिन लोगों ने मुझे जीवन में जिनसे कुछ सीखने के लिए मिला, जिनको मैं अपने आइकॉन मानता हूँ, उसमें बाला साहेब देवरस जी के मैं सानिध्य में रहा, भावराव जी के सानिध्य में रहा, यशवंतराव केड़कर जी के साथ मैंने काम किया, दत्तोपंत जी के साथ काफ़ी मेरा संपर्क रहा, मदन दास जी के साथ मेरा संबंध था, और दत्ता जी डिरोकर, इनके साथ संपर्क था। अब ये तो चले गए, सदाशिव देवधर जो अभी हमारे विद्यार्थी परिषद के उस समय मार्गदर्शन वो थे। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि रिकॉर्ड हुए, इसका कारण हमारा एक सिखाया गया था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर जब ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दैट ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और ये जो सामूहिकता है, सहृदयता है, समन्वय है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर के कंसेप्ट है। आपको आजकल मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण याद रखता हूँ, ये स्टारबक्स का। मैंने उनकी किताब पढ़ी और मैं इस सब बातों में संघ और विद्यार्थी परिषद को देखता हूँ। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। वो स्टारबक्स ने एक बात कही कि जब तुमको सक्सेस मिलता है तो इसकी खुशी अगर सबसे ज़्यादा आपको ही होती होंगी, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है तो आपसे ज़्यादा उसकी खुशी आपके सहयोगियों में, आपके कार्यकर्ताओं में, आपके मित्रों में होती है। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग, जो सक्सेस का सही अर्थ है। मैं कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ। अभी मैं ये शांति से जब वर्ल्ड में ये बात आप मत बोलिए, मैं ये पूछने वाला हूँ। पर मैं अब जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोलता हूँ या वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में बोलता हूँ, मुझे अभी 6 डिलीट मिल गई, अब 7वीं अभी आसाम के एक यूनिवर्सिटी की मिली है, मुझे जाना है। तो मुझे जब ये लगता है तब मैं लगता हूँ ये किस कारण है, ये सक्सेस कारण क्या है। तो ये सक्सेस यशवंतराव केड़कर ने बताई हुई टीम स्पिरिट, मिलकर काम करना, सामूहिकता, समन्वय, सौहार्द, सहिष्णुता, म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, ये जो छोटी छोटी बात मुझे संगठन में सीखने के लिए मिली, वो मेरी कारपोरेट या ये जो मैंने काम किया इस काम की स्ट्रेंथ बने।
और वो टीम जो बनी अभी, उसके कारण मैं मुंबई में जब मंत्री था तो थोड़ा अनुभव उस समय आया। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स। फिर ये मैं दिल्ली आया तो उसके कारण, और मैं आज भी मानता हूँ कि आप हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, कार्यकर्ता को हम उसके गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन हमको ऐसी बनानी है कि स्वीकार किए हुए कार्यकर्ताओं के गुणों को बढ़ाना है और दोषों को कम करना है और व्यक्ति निर्माण करना है। तो यही मैं यही बात करता हूँ। और मैं एक बात अक्सर याद रखता हूँ कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड बिजनेस। मैं अभी मंत्री पद मेरा चला गया, एक अभी वो शायद उनका देहांत हो गया, एक खानसामा रहता है सोलापुर के गेस्ट हाउस में। तो मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 95-2000 में था। तो वो बाद में मैं महाराष्ट्र भूल गया, सब कुछ हो गया। मैं जब सोलापुर जाता था वो डब्बा लेके आता था स्टेशन में। तो मैंने उसको, रात को ट्रेन रहती थी, मैंने उसको बोला तुम क्यों आते हो? अब मैं तुम्हारा मंत्री थोड़ी हूँ, अब मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं हूँ, दिल्ली चला गया हूँ, फिर भी तुम डब्बा लेके आते हो। तो उसने आंखों में आंसू लगाकर आकर मुझे कहा, देखो आप कहीं भी जाइए पर आप मेरे दिल में हैं। आपने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। सर नाराज मत होइए, मैंने बनाकर लाए हुई रोटी और सब्जी और जो कुछ है आप जरूर खाइए, मुझे आत्मा को इससे बहुत शांति मिलेगी। तो यही तो अचीवमेंट है। आपको कितने बड़े अवार्ड मिलते हैं या कितना आपको पुरस्कार मिलता है, इससे ज़्यादा छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता व्यक्ति आपके ऊपर प्रेम करता है, दैट इज़ टू बी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस और सोशल वर्क। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस बात को ध्यान देता हूँ। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बताया था, मैं उनके साथ प्रवास करता था, यंग था, और अटल जी की सभाएं होती थी, उनकी व्यवस्था में रहता था। तो उन्हें बोलते बोले, नितिन एक बात याद रखो कि घर पर जितने लोग मिलने के लिए आए हैं, आप कितने भी जल्दी में हो, उनको बिना मिले कभी मत निकल जाओ। एक दो में आधा मिनट, कम 25 सेकंड मिलो, बात करो, सुन लो, और सबको मिलने के बाद घर से निकलो। ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारे यहाँ एक किताब है जो लिखी है पूर्णांक अपूर्णांक से पूर्णांक की ओर। हाँ, अपूर्णांक से पूर्णांक। तो ये पूर्णांक की ओर प्रॉब्लम क्या है कि इट इज ए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और मैं अब वो सब बातों को इकट्ठा करके मैंने एक उसकी किताब तैयार की है कि ये जो कारपोरेट और ये जो मेरे प्रोफेशनल जीवन के जो अनुभव आए पॉलिटिकल लाइफ में, उसके आधार पर ये क्या क्या संस्कार हुए, क्या क्या अनुभव आए और इसका उपयोग कैसे हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि द बेसिक स्ट्रेंथ इज मैं आपको नम्रतापूर्वक बता रहा हूँ, मैं 75 में 11th में था, हायर मैट्रिक में। तो इमरजेंसी लग गई, और दिसंबर में लगी 25 तारीख को। तो मैं उस समय संघ में एक्टिव था। तो हमारे सब विभाग कार्य और हम लोग मिलके वो साइकिल स्टाइल मशीन रहती थी, उस पर वो पत्र निकालते थे। कालिदास कानगो करके एक तरुण भारत में पत्रकार थे, उनका देहांत हो गया। और बापू महाशब्द करके एक बहुत अपने पुराने प्रचारक थे, उनका साइकिल स्टाइल मशीन का काम था। आपको मालूम हो, मराठी में एक सुंदर गीत है, असू आम्ही सुखाने पत्थर पायातील मंदिर उभवणे हेच आमुचे शील। यानी हम ये मंदिर के, ये बिल्डिंग के हम पत्थर है, जमीन पाइवे के पत्थर है, पर ये मंदिर बनाना यही हमारा शील है, यही हमारा कैरेक्टर। ये गीत उनका था। तो वो मुझे सिखाते थे और मैं रात को निकाल के फिर चौक में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचाने का काम कर। तो मेरा जनवरी फरवरी मार्च इसी में चला गया और मैट्रिक में मुझे 52% ही मार्क मिले। मेरी एम्बिशन थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस ग्रुप में 50% से ज़्यादा मार्क चाहिए थे और मुझे 49.26% मिले, क्योंकि मैं वो इमरजेंसी में ही चला गया। तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ इंजीनियरिंग के एडमिशन को। और आज मुझे जब 6 डिलीट मिल गई तो अभी मैं डॉक्टर नहीं लगा था। तो मैं इसलिए नहीं लगा था कि मुझे अभी वो भी बात याद है, द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन, हाउ ही कैन बिकम ए डॉक्टर।